हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको अपने एमटीएस के सिलेक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको बताऊंगा कि मेरी रैंक क्या है, मेरी पोस्टिंग कहाँ होनी है और मुझे कौन सा डिपार्टमेंट जो है अलॉट हुआ है। ठीक है। पहले तो मेरा नाम अनिकेत है, अनिकेत पाराशर। और मेरी इस एमटीएस में 24 वाले में मेरी 8831 करके कुछ रैंक थी और मुझे डिपार्टमेंट इनकम टैक्स अलॉट हुआ है बेंगलुरु में। ठीक है, इतना सबको क्लियर। मैंने कैसे क्या किया, कैसे कर पाया मैंने इस काम को, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ। बाकी मैं किसी दिन आपको डिटेल में बताऊँगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की, क्या बातों को मैंने ध्यान में रखा। बेसिकली जो लोग मेरे से पहले से यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं एक एकेडमिक लेवल का, स्कूल लेवल का इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ 10th के बच्चों को, 12th के बच्चों को। फिर ये नौकरी वाली बात कहाँ से आई, तो कोई एक बात कहीं लग गई थी मुझे। किसी ने कहा था कि नहीं, नौकरी ज़रूरी है, नौकरी के बिना सारे काम। तो बस उसी को लेकर के टारगेट मैंने किया। पहले कोई अटेम्प्ट दिया था क्या मैंने, तो हाँ, मैंने एक बार अटेम्प्ट पहले दिया था। लेकिन वो मेरा तब पर्पज़ नहीं था कि मुझे जॉब चाहिए। बस जस्ट फॉर्म फिल किया और पेपर देने चला गया। ना कुछ पढ़ा, ना कुछ समझा, ना कुछ खबर, ना कुछ जानकारी। इस बार मैंने पढ़ा अच्छे से और बेसिकली मेरी इंग्लिश जो है अच्छी थी। इसके अलावा भी मैंने गोपाल वर्मा सर जो हैं उनसे मैंने इंग्लिश को पढ़ा हुआ था अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे कंसेप्ट जो थे वो क्लियर कराए। पहले मैं ये सोचता था कि ये जो हमारे 10th और 12th लेवल की जो ग्रामर जो होती है उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है मेरे भाई कि हमें 10th और 12th लेवल पर उस लेवल से ग्रामर जो है नहीं कराई जाती जो लेवल हमारा आगे काम आने वाला है। इवन आजकल तो हम देख रहे हैं कि एकेडमिक लेवल पर भी अच्छे लेवल से जो ग्रामर जो है वो पूछ रहा है एग्ज़ाम वाले जो हैं। तो मेरे जो है इंग्लिश में स्कोर जो था 25 आउट ऑफ 24 मेरे करेक्ट थे। मतलब 71 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 75। मैं एक आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि मैंने इंग्लिश और जो जीएस वाला जो सेक्शन जो था, जो मुझे टाइम जो दिया गया था 45 मिनट के आसपास जो टाइम मुझे दिया गया था, उस 45 मिनट में मैंने जीएस को और इंग्लिश को 3 बार चेक किया था। कितनी बार चेक किया था? 3 बार। एक बार मैंने इसको लगाया और 3 बार मैंने उसको चेक किया था, लगाना नहीं, 3 बार चेक किया था क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। और जो 3 बार मैंने जो चेक किया ना भाई, उसी 3 बार चेकिंग में मैंने अपना इंग्लिश का एक क्वेश्चन जानबूझ करके गलत कर दिया, नहीं तो मेरे 25 आउट ऑफ 25 होते। जीएस मेरी कमज़ोर थी, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। मैंने जस्ट उस टाइम तक स्टैटिक पढ़ ली थी और पॉलिटी पढ़ ली थी। स्टैटिक भी कुछ आधी अधूरी सी पढ़ी थी मैंने। सर ने तो हमारे ने पढ़ाई थी, कुमार गौरव सर से मैं पढ़ा था। गौरव सीजीएल वाले बैच में मैं उनसे पढ़ा हूँ, तो वहाँ से मैंने स्टैटिक की थी, पर मुझे पूरी याद नहीं हुई। मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन या बहुत ही सिली टाइप की मिस्टेक में जीएस में करके आया था। मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे जीएस में और मेरे 14 जो थे वो करेक्ट थे। और इस तरीके से मिलाकर के 106 मेरे रॉ मार्क्स जो थे वो बने थे। ऐसा सब कुछ मेरा इंग्लिश की वजह से हो पाया। जीएस को लगा पाना कंप्लीट बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल है उसका। ऊपर वाला मालिक है कि पता नहीं कहाँ से कब किस टाइप का क्वेश्चन वो एसएससी वाले रख दें आपके लिए। और एमटीएस का लेवल जो मुझे लगता है, मेरी समझ में जो है कि जो अदर एग्ज़ाम जो हैं उनकी कंपैरिजन में इंग्लिश और जीएस का लेवल थोड़ा सा ठीक आता है। आपको फैक्टफुल रहना पड़ेगा जीएस में। इंग्लिश में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, विशेषकर वोकेबलरी अच्छा पूछते हैं उसमें, वोकेबलरी, क्लोज टेक्स्ट। तो बाकी सब मेरा ठीक था। 106 मेरे बने थे। मुझे 8831 रैंक के साथ मुझे बेंगलुरु इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट जो है अलॉट हुआ है। और आप सबको कैसा लगा ये सब जान करके आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ
पढ़ाता भी हूँ मैं रेगुलर। और अब शायद मुझे हो सकता है कि ऑफलाइन बैचेस बंद करने पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा काम करता रहूँगा, आप सबके लिए काम करता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। महिलाओं का, बच्चों का सम्मान करना। मिलते हैं आगे की क्लास में।